कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जिस पर कुछ लोग सफर कर रहे होते हैं। इस शिप पर एमी नाम की एक लड़की काफी उदास खड़ी होती है। एमी इसलिए उदास खड़ी थी क्योंकि आज उसका बर्थडे है और उसे लग रहा था कि उसके पिता ने उसके लिए गिफ्ट नहीं लाया है। लेकिन तभी उसके पिता जॉन उसके पास आते हैं और जॉन अपनी बेटी को एक वॉकी टॉकी गिफ्ट करता है जिससे एमी काफी खुश हो जाती है। और तभी शिप पर मौजूद लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं। दरअसल उन लोगों ने समंदर में जंप लगाती हुई डॉल्फिन्स को देख लिया था और वो डॉल्फिन्स काफी तेजी से किनारे की तरफ तैर रही थी, जिसे देखकर शिप पर मौजूद सभी लोग काफी खुशी से ये नजारा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि असल में डॉल्फिन्स अपनी जान बचाकर भाग रही है क्योंकि उनके पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर लगा हुआ है। लेकिन शिप पर मौजूद लोगों को इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं थी और वो सभी डॉल्फिन्स को देखकर काफी खुश हो रहे थे, मगर उन्हें पता नहीं था कि कुछ देर बाद इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और तभी वह मॉन्स्टर नीचे से आकर इनके शिप पर अटैक कर देता है जिससे इनकी शिप पलट जाती है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। लेकिन अभी तक इन लोगों ने उस मॉन्स्टर को देखा नहीं था और ये लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर तैरते हुए किनारे तक आ जाते हैं और एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, यानी कि ये लोग अब किसी से कांटेक्ट करके मदद भी नहीं ले सकते थे। यहाँ हम जॉन को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ा हुआ होता है और तभी एक आदमी आकर उसे उठाता है। होश में आते ही वह अपनी बेटी को ढूंढने लगता है लेकिन उसे अपनी बेटी कहीं पर भी नहीं मिलती और तभी उसे वॉकी टॉकी पर अपनी बेटी की आवाज आती है, पर जल्द ही उसकी बेटी की आवाज कट जाती है। अब जॉन अपनी बेटी को ढूंढते हुए जब थोड़ा आगे आता है तो उससे कुछ दूरी पर और भी कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो शिप पलटने के बाद जिंदा बच गए थे और इन्हीं लोगों में जॉन अपनी बेटी एमी को भी देख लेता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर जॉन काफी खुश हो जाता है। अब जैसे ही जॉन अपनी बेटी को बचाने के लिए उस तरफ जाने वाला होता है तभी एक आदमी जॉन को रोककर उस तरफ इशारा करता है जिस तरफ जॉन जाने वाला था और वहां कुछ और नहीं बल्कि वही खतरनाक मॉन्स्टर सांप होता है जिसने इनकी शिप को पलट दिया था। उस सांप को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वह सांप बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा था। अब उस सांप के करीब जो लोग थे वो लोग सांप को देखकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वह सांप उन पर हमला कर देता है और एक एक को जिंदा निगलने लगता है। अब जॉन जब देखता है कि मेरी बेटी खतरे में है तो वो फौरन अपनी बेटी को बचाने के लिए भागता है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे पता था कि अगर जॉन वहां गया तो वह मॉन्स्टर जॉन को भी मार देगा। यहाँ जॉन उस आदमी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन वह आदमी कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है और तभी वह मॉन्स्टर सांप जॉन की बेटी को जिंदा निगल लेता है। साथ ही वह सांप और भी कई सारे लोगों को जिंदा निगलकर जंगल में चला जाता है। अब अपनी बेटी को खोकर जॉन जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि वह मॉन्स्टर सांप उसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने जिंदा निगल गया, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सका। पर तभी उसे वॉकी टॉकी में अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर जॉन समझ जाता है कि मेरी बेटी अभी तक मरी नहीं बल्कि वह अभी भी उस बड़े मॉन्स्टर के पेट में जिंदा है। इसलिए अब वह अपनी बेटी के पीछे जाने का डिसाइड करता है। अब जॉन जैसे ही जंगल में जाने वाला होता है तब यहाँ जैक नाम का एक आदमी जॉन के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही यहाँ कुछ और लोग भी उनके साथ जंगल में जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें जंगल में जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, अंदर जाते ही तुम सभी मारे जाओगे। लेकिन वो लोग किसी की बात नहीं सुनते और जंगल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ जंगल से बाहर खड़े हुए लोग उन लोगों को बेवकूफ समझ रहे थे क्योंकि इनको लगता था कि अंदर जाना खुद अपनी मौत को दावत देना है, लेकिन इन्हें क्या पता था कि यहाँ जंगल के बाहर इनकी जान कहाँ सेफ थी। और तभी एक अजीब सी चीज इनके एक साथी को जंगल के अंदर खींच कर ले जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एक आदमी को इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं होती और उसे कुछ नहीं पता चलता कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं। और यही वह आदमी होता है जो कुछ देर पहले लोगों को जंगल के अंदर जाने से रोक रहा था। जैसे ही वह आदमी जंगल की तरफ पलटता है तभी जंगल में से एक रेड टंग निकलकर उस आदमी को पकड़ लेती है और उसे जंगल की तरफ खींच लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम बड़े से मॉन्स्टर सांप को देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच अपने नेस्ट में वापस आकर सभी लोगों को अपनी बॉडी से निकालकर उस गड्ढे में फेंक देता है और उन्हें गिराने के बाद अब वह और खाना इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये एक फीमेल सांप है और इस गड्ढे में उसके अंडे हैं, इसलिए ये मॉन्स्टर सांप अपने आने वाले बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रहा है। अब यहाँ सांप के जाने के बाद हम देखते हैं कि उस सांप ने जिन लोगों को निगला था उनमें से अभी भी कुछ लोग जिंदा बचे हैं, जिनमें से जॉन की बेटी एमी भी थी। यहाँ शिप का कैप्टन इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन जब वह गड्ढे के बिल्कुल बीच में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है क्योंकि एक तो ये गड्ढा बहुत ही ज्यादा गहरा है और दूसरा ये गड्ढा
जंगल के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ इनकी मदद करने भी कोई नहीं आ सकता। और तभी ये लोग उस मॉन्स्टर सांप के अंडे भी देख लेते हैं। यहाँ कैप्टन आगे बढ़ते हुए उन अंडों पर अपना हाथ रखने ही वाला था कि तभी जॉन की बेटी एमी उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो अंडे किसी भी टाइम टूट सकते थे और उसमें से सांप के बच्चे निकल सकते थे, और अंडों में से सांप के बच्चे निकलने के बाद इनकी मौत पक्की थी। इसलिए सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन यहाँ एक यंग नाम का बिजनेसमैन सभी को समझाता है कि ये अंडे अभी ताजा हैं और इसमें अभी तक बच्चे बने नहीं हैं, इसलिए अगर हम इन अंडों को वक्त से पहले तोड़ दें तो सांप के बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। इसलिए वह बिजनेसमैन पत्थर उठाकर एक अंडे को तोड़ देता है, और जैसे ही वह अंडा टूटता है तो उसमें से सांप का एक बच्चा बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सभी लोग उस बिजनेसमैन पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उस बिजनेसमैन के गलत फैसले ने सभी लोगों की जान खतरे में डाल दी। अब सांप के बच्चे को अपनी तरफ आते हुए देखकर सभी लोग भागकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ वह सांप का बच्चा भी उन लोगों को ढूंढ रहा होता है, और तभी उस सांप की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो बुरी तरह से घायल थी, और घायल होने की वजह से वह भाग नहीं सकती थी। इसलिए वह सांप तेजी से आकर उस लड़की को खा जाता है। और इसके बाद अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग जो सांप के जिंदा निकलने वाले लोगों को बचाने के लिए निकले थे, उन्हें अभी तक ना तो वह मॉन्स्टर सांप मिला और ना ही सांप के जिंदा निकले हुए लोग। लेकिन अभी तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो सांप के निशान को फॉलो करते हुए जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कई घंटों के सफर के बाद ये लोग एक पुराने फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, और तभी उन्हें सामने एक सोल्जर का स्केलेटन भी दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग काफी घबरा जाते हैं। अब यहाँ ये लोग जरूरत का सामान ढूंढने लगते हैं, जहाँ उन्हें ढेर सारी केमिकल की बॉटल्स मिलती है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इस जंगल में इन केमिकल बॉटल्स को क्यों रखा गया। और जब ये लोग सामने की अलमारी खोलते हैं तो उस अलमारी में ढेर सारी किताबें रखी गई थीं, जिसे पढ़कर उन्हें पता चलता है कि ये जगह कोई फैक्ट्री नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल लैब हुआ करता था, और किसी टाइम यहाँ जानवरों पर रिसर्च किया जाता था। साथ ही उन्हें कुछ जानवरों की अजीब सी तस्वीरें मिलती हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ इस आइलैंड पर लोग जानवरों पर रिसर्च करने आए थे, और उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से ये जानवर इतने बड़े और खूनखार बन गए हैं। इन सब चीजों को देखते हुए इन्हें आइडिया हो जाता है कि ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ हर एक चीज, पेड़ पौधे सब जिंदा है, इसलिए हमें काफी संभल कर रहना होगा। इसके बाद ये लोग इस एक्सपेरिमेंटल लैब से निकलकर बाहर जंगल में आ जाते हैं, और जंगल के एक हिस्से में कुछ देर आराम करने का सोचते हैं। यहाँ जैक पेड़ की एक लकड़ी काटता है, जिससे काले कलर का लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। इसी दौरान उनका एक साथी सिगरेट जलाने के लिए माचिस की तीली जलाता है, और गलती से उसके हाथ से वो तीली नीचे उस काले कलर के लिक्विड पर जा गिरती है, जो कि पेड़ के लकड़ियों से निकली थी। उस काले कलर के लिक्विड में माचिस की तीली लगते ही आग का फव्वारा फैल जाता है। अब ये लोग जैसे तैसे करके उस आग को बुझा लेते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि पेड़ की लकड़ी से निकलने वाला ये काला लिक्विड बहुत ही खतरनाक है। अब आग तो इन लोगों ने बुझा ली होती है, लेकिन आग से निकलने वाले धुएं की वजह से जॉन को चक्कर आने लगते हैं और जॉन को कुछ अजीब सा होने लगता है। यहाँ जॉन देखता है कि उसके सभी साथी काफी अजीब नजरों से उसे घूर कर हंस रहे हैं। साथ ही उसे खुद की तरफ वही मॉन्स्टर सांप बढ़ता हुआ दिखता है, और उसके कानों में उसकी बेटी की आवाज आती है, जो कि उसे ये कह रही थी कि डैड आप मुझे बचा नहीं पाए। और तभी अचानक वो बड़ा सांप उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और जॉन को जकड़ लेता है। जॉन उस सांप से खुद को बचाने के लिए चीखने लगता है, और वो सांप जॉन को खाने ही वाला होता है कि तभी जैक आकर जॉन के मुंह पर पानी फेंक देता है, जिससे जॉन होश में आ जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल उस काले कलर के लिक्विड से निकलने वाले धुएं की वजह से जॉन के साथ ये सब हो रहा था। अब ये दोनों जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनके साथियों को उस पेड़ के टेंटिकल्स ने जकड़ के रखा था, और वो टेंटिकल्स उनके साथियों को खुद की तरफ खींचकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि ये कोई आम पेड़ नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट की वजह से ये पेड़ भी खूनखार बन चुका है। अब यहाँ ये दोनों जैसे तैसे करके अपने कुछ साथियों को उस पेड़ के टेंटिकल्स से छुड़ा लेते हैं, लेकिन उनका एक साथी जो काफी टाइम से उस पेड़ की गिरफ्त में था वो मारा जाता है। ये देखकर सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, और अब वह पेड़ अपने टेंटिकल्स इन लोगों की तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन ये लोग जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सांप के नेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बिजनेसमैन सांप के बच्चे को मार डालता है। इसके बाद बिजनेसमैन अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो शिप के कैप्टन से लड़ने लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने शिप को किनारे पर ले आया होता तो अब हम यहाँ नहीं फंसे होते। इन दोनों को लड़ते हुए देखकर यहाँ सुशी नाम की एक लड़की
उन्हें लड़ने से रोक देती है और बताती है कि लड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें एक साथ मिलकर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ये लोग अभी भी सांप के गड्ढे में फंसे हुए लोगों की तलाश में थे। कई घंटों के सफर के बाद जब यह लोग थक जाते हैं तब यहाँ इनका एक साथी नदी से पानी भरने के लिए जाता है और जब वो पानी भर रहा होता है तभी उसके कानों में अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किस चीज की आवाज है और तभी अचानक एक उड़ती हुई फिश उसके पास आकर गिरती है, जिसे देखकर लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उस फिश के बहुत ही बड़े बड़े दांत थे और वो फिश दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। और तभी वो फिश उस लड़के पर अटैक कर देती है, लेकिन वह लड़का जल्दी से फिश को पकड़कर वापस नदी में फेंक देता है और तेजी से जंगल में अपने दोस्तों की तरफ भागने लगता है क्योंकि वो भयानक आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई, जिससे वह लड़का समझ जाता है कि यहाँ और भी इस तरह की खतरनाक मछलियां उड़ती हुई आ रही हैं। और होता भी ऐसा ही है। कुछ देर बाद बहुत सारी फिशेस धुएं में उड़ते हुए उस लड़के का पीछा करने लगती हैं और साथ ही इनकी तादाद और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, मानो जैसे मछलियों की बारिश हो रही हो। अब ये लोग समझ जाते हैं कि अगर हम इन फिशेस के सामने रहे तो ये हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगी, इसलिए ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उन मछलियों की रफ्तार इनसे कई गुना ज्यादा तेज थी, इसलिए ये सभी लोग खुद को बचाने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ जैक समझ जाता है कि ये मछलियां इस सफेद धुंध के साथ आ रही हैं। ये समझ आते ही जैक अपने साथियों को सफेद धुंध से बाहर निकलने को कहता है और ये लोग भागते हुए जैसे तैसे करके इस सफेद धुंध से बाहर आ जाते हैं। धुंध से बाहर आते ही खतरा टल जाता है और वो सभी खतरनाक फिश जो इनका पीछा करते हुए धुंध से बाहर आ गई थी, वो सभी फिशेस तड़प कर मारे जाते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि यहाँ जैक को एक बहुत ही बड़े एनिमल का फुटप्रिंट दिखाई देता है जो साइज में काफी बड़ा था। और तभी यहाँ इनके एक साथी के शर्ट पर ऊपर से एक व्हाइट कलर का लिक्विड गिरता है। अब जब वह लड़का ऊपर की तरफ देखता है तो उसे ऊपर पेड़ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। अब यहाँ इनमें से एक आदमी उस मॉन्स्टर को पत्थर से मारने ही वाला था कि तभी एक रेड कलर का टंग आकर उस मॉन्स्टर को एक ही बाइट में खा लेता है। इस रेड कलर के टंग को हम पहले भी कहानी की शुरुआत में देख चुके हैं। और तभी एक बहुत बड़ा क्रीचर जंप करते हुए इनके सामने आ जाता है और उस क्रीचर को देखकर हमें पता चलता है कि यह एक फ्रॉग है जो एक्सपेरिमेंट की वजह से उसका साइज काफी बड़ा हो चुका है। इतने बड़े मेंढक को देखकर सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और यह लोग अपनी जान बचाते हुए तेजी से वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो क्रीचर अपनी लंबी टंग निकालकर बड़ी आसानी से एक बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है और खुद की तरफ खींचने लगता है, मगर वह बूढ़ा आदमी खुद को बचाते हुए एक पेड़ को पकड़ लेता है और अब बाकी लोग भी उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ सब लोग मिलकर उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर के ताकत के सामने ये लोग कुछ भी नहीं थे और अब वो मॉन्स्टर धीरे धीरे इन लोगों को खुद की तरफ करीब करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर जैक दौड़ते हुए एक नुकीला हथियार उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और वो हथियार सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के आंख में लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर को काफी तकलीफ होती है और वो मॉन्स्टर उस बूढ़े आदमी को छोड़ देता है। अब यहाँ इन लोगों को भागने का मौका मिल जाता है और ये लोग तेजी से जंगल में आगे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन अब इस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो मॉन्स्टर भी इनका पीछा नहीं छोड़ता और वो अपनी एक छोटी सी जंप से इतना फासला तय कर लेता है जितना इन लोगों ने काफी देर भाग कर किया था। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर इन लोगों को खा जाता तभी यहाँ पर वो बड़ा सांप आकर उसे हवा में ही खा लेता है। अब इन लोगों की जान तो उस फ्रॉग से छूट गई थी, लेकिन अब उससे भी ज्यादा खतरनाक क्रीचर ने इन लोगों को देख लिया था और अब वह सांप इनके पीछे लग जाता है। यहाँ जैक, जॉन और इनका एक और साथी तो तेजी से भागते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी और एक दूसरे लड़के की रफ्तार काफी कम थी, इसलिए सांप उनके पीछे लग जाता है और वो सांप इन्हें खाने वाला था। लेकिन खुशकिस्मती से वो सांप बहुत सारे पेड़ों के बीच फंस जाता है, जिससे वो अपना मुंह अंदर करके उन लोगों को नहीं खा सकता था। लेकिन वो सांप भी हार मानने वाला नहीं था। वो जैसे तैसे करके जोर लगाकर वहां लगे पेड़ को तोड़कर उन लोगों को मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ इनको बचाने के लिए इनका एक साथी आता है और वो सांप का ध्यान भटकाने के लिए एक नारियल उस मॉन्स्टर सांप पर फेंक देता है, जिससे वह सांप गुस्सा होकर उन दो लोगों को छोड़कर उस लड़के के पीछे पड़ जाता है और वो लड़का तेजी से भागते हुए जैसे तैसे करके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, जिससे वो सांप उसे देख नहीं पाता और उस लड़के की जान बच जाती है। अब यहाँ वो सांप फिर से उस बूढ़े आदमी और उसके साथियों को ढूंढने जंगल की तरफ चला जाता है और वो सांप उनके पास घूमने लगता है। अब यहाँ वो बूढ़ा आदमी तो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन उस दूसरे लड़के को सांप देख लेता है और वो सांप उस लड़के के करीब आकर उसे खा लेता है। अब यहाँ फिर से वो सांप बाकी लोगों के पीछे पड़ जाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि यह सांप हमें मार कर ही रहेगा, इसलिए
अब जब इनको खुद को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता, तब ये लोग एक गंदे नाले के पानी में कूद जाते हैं और अपना सांस रोककर पानी में खुद को छुपा लेते हैं। कुछ देर बाद वहां पर वो मॉन्स्टर सांप आता है और चारों तरफ नजर घुमाकर उन लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन वो सांप उन्हें देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, जहां पर वह बिजनेसमैन बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। और तभी एकदम से जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। जमीन की वाइब्रेशन को देखते हुए ये लोग समझ जाते हैं कि वह मॉन्स्टर सांप आने वाला है, इसलिए ये लोग लेट कर मरने का ड्रामा करने लगते हैं ताकि वो सांप हमें मरा हुआ समझे, और होता भी ऐसा ही है। कुछ देर बाद वो सांप आता है और वह इनके एक साथी को गड्ढे में उगल देता है ताकि जब भी सांप के बच्चे अंडों से बाहर आएं तो वो उन मरे हुए लोगों को खा सके। लेकिन जब उस मॉन्स्टर सांप की नजर अपने मरे हुए बच्चे पर पड़ती है जिससे उस बिजनेसमैन ने मार दिया था, ये देखकर उस मॉन्स्टर सांप को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वापस जंगल में घूम रहे लोगों के पीछे चला जाता है, क्योंकि वो सांप गड्ढे में मौजूद सभी लोगों को मरा हुआ समझ रहा था और उसे लगा कि मेरे बच्चे को बाहर जंगल में मौजूद लोग मार कर चले गए हैं। मॉन्स्टर सांप के जाते ही ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पर रखे सांप के बाकी अंडे हिलने लगते हैं, जिसका मतलब कि अब जल्द ही सांप के बच्चे उन अंडों से निकलने वाले थे। ये देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जॉन की बेटी एमी नहीं भागती और अंडों के सामने खड़ी रहती है। और तभी एक अंडा टूटकर उसमें से सांप का एक बच्चा बाहर निकल आता है। यहाँ एमी बड़ी बहादुरी से उस सांप के करीब जाकर उसके सर पर हाथ रख देती है और सांप के बच्चे को ऐसे दिखाती है कि जैसे वो खाना नहीं बल्कि उसकी साथी है। यहाँ सांप का बच्चा भी एमी को कुछ नहीं कहता और उसे अपनी माँ समझने लगता है। दरअसल जॉन की बेटी एमी ने बुक में पढ़ा था कि अगर पैदा हुआ सांप का बच्चा अपने पास अपनी माँ को नहीं पाता तो जो जिंदा चीज उसके करीब हो वो सांप का बच्चा उसे अपनी माँ समझने लगता है। इसके बाद वो सांप बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और उनमें से एक आदमी को पकड़कर मार डालता है। यहाँ वो बिजनेसमैन अपने साथी को बचाने के बजाय किसी तरह करके उस गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलने के बाद नीचे गड्ढे से उसके साथी उसे मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन बहुत ही सेल्फिश इंसान था। वो अपने साथियों को गड्ढे से निकालने के बजाय वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल में मौजूद लोगों को दिखाया जाता है, जो आगे बढ़ते हुए एक पुराने से घर में चले जाते हैं और वहां जरूरत का सामान ढूंढने लगते हैं। और तभी दौड़ते हुए वहां पर एक आदमी आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वही बिजनेसमैन होता है, जो अपने साथियों को वही गड्ढे में छोड़कर यहाँ तक पहुंच गया होता है। यहाँ सभी लोग उस बिजनेसमैन से बाकी लोगों के बारे में पूछते हैं और जॉन उस बिजनेसमैन से अपनी बेटी एमी के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ वो बिजनेसमैन सबके सामने साफ झूठ बोल देता है कि वहाँ पर मेरे अलावा सब लोग मर चुके हैं। ये बात सुनकर जॉन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अब रात हो जाती है और ये लोग यहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह इन सब की आंख एक हेलीकॉप्टर की आवाज से खुलती है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही वो बिजनेसमैन दौड़ते हुए नीचे से उस हेलीकॉप्टर को हाथ हिलाकर आवाजें देने लगता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर इनसे काफी दूरी पर होने की वजह से इन्हें देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी पुराने घर में जॉन अपनी बेटी के गम में उदास बैठा होता है और तभी उसे वॉकी टॉकी पर अपनी बेटी की आवाज आती है, जिसे सुनकर जॉन समझ जाता है कि वो बिजनेसमैन झूठ कह रहा था, मेरी बेटी अभी भी जिंदा है। और एक बार फिर से उसके दिल में अपनी बेटी को बचाने की उम्मीद जाग जाती है, इसलिए वो दौड़ते हुए अपने बाकी साथियों के पास आता है और उनसे कहता है कि मेरी बेटी अभी भी जिंदा है और उसके साथ और भी बहुत से लोग जिंदा हैं, इसलिए हमें उनको बचाना चाहिए। लेकिन यहाँ वो बिजनेसमैन अपने झूठ को छुपाने के लिए जॉन से कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं है। अब यहाँ बाकी लोग भी जॉन को बेटी के गम में देखकर उन्हें लगता है कि जॉन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो सभी जॉन की बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन तभी दोबारा वॉकी टॉकी पर जॉन की बेटी एमी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि वहाँ लोग अभी भी जिंदा हैं। अब उस बिजनेसमैन के झूठ का भांडा फूट चुका था और उसे पता था कि अब ये सभी लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो बिजनेसमैन वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो जंगल के एक खाली हिस्से में आ जाता है, जहां उसे दूर से एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर को देखकर वो बिजनेसमैन काफी खुश हो जाता है और हाथ हिलाकर हेलीकॉप्टर को इशारे करने लगता है। अब जब वो हेलीकॉप्टर बिजनेसमैन के करीब आ ही रहा होता है कि तभी वहां पर वही बड़ा सांप आकर एक ही झटके में उस हेलीकॉप्टर को हवा में खा लेता है। ये देखकर वो बिजनेसमैन बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। यहाँ जॉन भी जंगल में अपनी बेटी को तलाश कर रहा होता है और तभी उसकी अपनी बेटी से बात हो पाती है। यहाँ सुशी नाम की वो लड़की एमी से वॉकी टॉकी लेकर
जॉन से कहती है कि हम जंगल के बीचों बीच एक गड्ढे में फंसे हुए हैं। ये पता चलते ही जॉन उस गड्ढे को ढूंढने लगता है। साथ ही वॉकी टॉकी की क्लियर आवाज को सुनते हुए वो समझ जाता है कि मेरी बेटी यहीं आसपास है। दूसरी तरफ एमी को देखते हैं, जिसके साथ सुशी नाम की वो दूसरी लड़की भी फंसी होती है। अब यहाँ सारे अंडों से सांप के बच्चे बाहर आ गए होते हैं और वो इन दो लड़कियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इससे पहले कि सारे सांप मिलकर इन दो लड़कियों को खा पाते, तभी वो सांप जो सबसे पहले निकला हुआ था वो सभी सांपों के सामने आकर उन्हें रोक देता है, क्योंकि उस अंडे से पहले निकले हुए सांप को लग रहा था कि एमी इनकी माँ है। और तभी एमी को अपने फादर की आवाज सुनाई देती है। अपने पिता की आवाज सुनकर एमी भी जॉन को जोर जोर से आवाज देने लगती है, जिसे जॉन सुन लेता है और आवाज को फॉलो करते हुए जॉन उस गड्ढे को ढूंढ लेता है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर जॉन काफी खुश हो जाता है, लेकिन यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी, क्योंकि अब नीचे गड्ढे में बहुत सारे सांप के बच्चे उसकी बेटी की तरफ बढ़ने लगे थे। अब यहाँ जॉन जल्दी से एक पेड़ की जड़ तोड़कर नीचे गड्ढे में फेंकता है और धीरे धीरे वो उन्हें ऊपर खींचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बहुत बड़ा सांप भी आ जाता है और वो सांप काफी गुस्से में होता है। लेकिन इससे पहले कि वो सांप जॉन को मार डालता, तभी इनका एक साथी आकर एक नुकीले औजार से उस सांप की आंख पर वार करता है, जिससे वो सांप तड़पने लगता है। अब जब तक सांप संभल पाता, तब तक इन्हें मौका मिल गया था कि यह लोग गड्ढे में फंसे हुए लोगों को बचा लें। इसलिए जॉन बिना वक्त जाया किए पूरा जोर लगाकर गड्ढे में फंसी दो लड़कियों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जॉन अकेला था, इसलिए उसे एक साथ दो लड़कियों को गड्ढे से निकालने में काफी मुश्किल हो रही थी। और अब सांप के बच्चे भी इन दो लड़कियों के काफी करीब आ चुके थे। अब अगर इन दो लड़कियों को जल्दी गड्ढे से नहीं निकाला गया तो वो सांप के बच्चे इन्हें खा जाएंगे। और तभी यहाँ शिप का कैप्टन बिना खुद की परवाह किए इन दो लड़कियों को ऊपर की तरफ चढ़ाने में मदद करता है। और फाइनली शिप का कैप्टन इन दो लड़कियों को ऊपर चढ़ाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन वो खुद अपनी जान सेक्रीफाइस कर देता है और सभी सांप उसे मार डालते हैं। यहाँ जॉन अपनी बेटी को देखकर काफी खुश होता है। और अब जैसे ही ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी वो सांप फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर यह लोग फिर से जंगल से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। वहीं हमें बिजनेसमैन को दिखाया जाता है, जो जंगल में दौड़ते हुए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन गलती से उसका पांव फिसल जाता है और वो सीधा फिर से सांप के उस गड्ढे में गिर जाता है, जिससे वो बहुत मुश्किल से निकला था। और यहाँ सांप के सभी बच्चे उसे लिपट कर मार डालते हैं। वहीं हम बाकी लोगों को देखते हैं जो सांप से बचते हुए तेजी से जंगल में भाग रहे होते हैं, लेकिन वो सांप इनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। इसलिए जैक सभी को समझाता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हम सबको अलग अलग होकर यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। जैक की बात सभी को ठीक लगती है, इसलिए सभी अलग अलग होकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन जॉन की बेटी एमी गलत डायरेक्शन की तरफ चली जाती है। एमी सीधा उस तरफ चली जाती है जहाँ से वो मॉन्स्टर सांप आने वाला था। इसलिए जैक उसे चिल्ला चिल्ला कर वहां से दूसरी तरफ भाग जाने को कहता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और वो सांप पीछे से आकर फिर से एमी को खा लेता है। यह देखकर अब जॉन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो बिना खुद की परवाह किए उस बड़े से सांप से अकेले लड़ने के लिए दौड़ता है, क्योंकि उसकी बेटी एमी के अलावा इस दुनिया में जॉन का और कोई नहीं बचा था। इसलिए वो उस सांप से लड़ने उसके करीब चला जाता है। अब यहाँ वो सांप जॉन को खाने ही वाला था कि तभी जैक हाथ में एक जलती हुई लकड़ी लेकर आ जाता है। जैक समझ जाता है कि अगर इस सांप को मारा नहीं गया तो ये हमें इस जंगल से जिंदा नहीं जाने देगा। अब यहाँ जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी को हिलाकर सांप को अपने पीछे लगा लेता है। जैक तेजी से दौड़ते हुए जंगल के उस हिस्से में चला जाता है जहाँ पर वो काला खतरनाक लिक्विड गिरा हुआ था। और जैसे ही वो मॉन्स्टर सांप उस काले कलर के लिक्विड के करीब आता है, तब जैक अपने हाथ से जली हुई वो लकड़ी उस लिक्विड में फेंक देता है, जिससे वहां पर आग भड़क जाती है और उस सांप की पूरी बॉडी आग पकड़ लेती है, जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगता है। और अब वो सांप अपने आप को बचाने के लिए जंगल से दोबारा बाहर आता है, लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी और देखते ही देखते फाइनली वो सांप मारा जाता है। अब यहाँ सभी साथी इस मॉन्स्टर सांप का मुंह खोलकर अंदर से जॉन की बेटी एमी को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जॉन की बेटी अब कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, जिसे देखकर सबको लगा कि अब जॉन की बेटी नहीं रही। लेकिन जॉन ये मानने को तैयार नहीं था और वो जैसे तैसे करके अपनी बेटी को होश दिलाने की कोशिश करता है। और तभी जॉन की बेटी एमी को होश आ जाता है, जिसे देखकर जॉन काफी खुश हो जाता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।